टीचर के साथ आपका बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2 साल का रहता है। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस 2 साल के रिश्तों के चक्कर में अपने पूरे जीवन भर का जो सौदा है उसको खराब मत कीजिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे। जब 5-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि अगर कहीं मैथमेटिक्स में क्रॉस लग जा रहा है तो आप फेल हो जाएंगे, नहीं। आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर मैथ का रिजल्ट खराब भी आ जाए तो आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, आपका परसेंटेज डाउन नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें आपका बढ़िया नंबर आ गया तो अगर नीट नहीं होगा उसके बावजूद भी आपके पास बहुत कैरियर ऑप्शंस होंगे। जरा देखिए ना उन बच्चों के साथ अभी क्या कंडीशन हो रहा है। कल से जब उन्हें इस बात का पता चला है कि नेट का एग्जाम क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, और उनके जीवन का 1 साल बर्बाद हो चुका है। मान लेते हैं, अच्छा एक बात आप ही लोग बताइए, एक बात मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, अगर इस साल के लास्ट में एग्जाम भी ले लिया जाए फिर भी 1 साल तो आपका खत्म हुआ। अगर सेशन पकड़ भी लिया जाए तो आप जो इधर 6-7 महीना स्टडी करते वो तो आपका खत्म हो चुका है। उस 6-7 महीना के स्टडी का हिसाब किताब कौन देगा? इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, खास करके वो बच्चे जो साइंस लेकर पढ़ते हैं, अगर आपका पीसीएम है तो एक्स्ट्रा में आप बायो जरूर रखिए, और अगर आपका पीसीबी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा वाला सब्जेक्ट है ये आपके जिंदगी में कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस को खुला रखेगा। आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। और उन शिक्षक महोदय से, उन शिक्षकों से नम्र निवेदन ये रहेगा मेरा कि आप जो बच्चों को कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ये है तो बायो पढ़ के क्या करोगे, और जब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ के क्या करोगे, तो ऐसे उन्हें खाई में मत ढकेलिए, है ना। उन्हें खाई में ढकेला जाना चाहिए क्या? नहीं ढकेला जाना चाहिए। बताइए, आपकी वजह से, आपके मार्गदर्शन में जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, कम से कम मैथ्स रहता तो इस बार जेई का एग्जाम तो वो दे पाते हैं। जेई का तो एग्जाम दे लेते ना, नेवी का फॉर्म आता वो तो फिलअप कर पाते, एयरफोर्स का फॉर्म आता वो तो फिलअप कर पाते। अभी कंप्यूटर का जमाना हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो चुका है, एआई का जमाना हो चुका है, डेटा साइंस का जमाना हो चुका है। अगर नहीं होता तो उस फील्ड में भी अपना कैरियर तो आजमा सकते थे। अब वो बच्चे कहाँ कैरियर आजमाने जाएंगे? बताइए जरा मुझे। इसका कुछ जवाब है? तो इसका जवाब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वजह ये है कि सबको अपने अपने तवे पे अपना अपना रोटी सेकना है। बच्चे का भविष्य चाहे जहां जाए, और ये सब होता क्यों है? तो चंद पैसों की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप केयरफुल रहिए, आप अपने चीजों को ध्यान में रखिए। सारी बातें आप लोगों को बताई गई है और ये बातें आपको हमेशा समझाया जाएगा। कम से कम एक्स्ट्रा में आप ले लीजिए, आपसे जितना ही मेहनत हो पाए उधर मेहनत कीजिए। कहीं आपके जिंदगी में किसी टाइम वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, आपके लिए लाभदायक हो जाए। पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। और बच्चे अक्सर कहते हैं अरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर क्या करें। कुछ बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, कुछ शिक्षक नहीं लेने देते हैं, कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर काहे का एक सब्जेक्ट का फालतू का टेंशन पालोगे। लेकिन क्या ये बात आपको टीचर बताते हैं कि बाबू अगर नेट नहीं होगा तो क्या करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक बहुत ही दुखद बातें हैं कि बच्चे नीट का प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से एग्जाम भी दिए और उनका एग्जाम रद्द करके उनके भविष्य के साथ 1 साल के लिए खिलवाड़ कर दिया गया।